क्लास 10। बच्चों आज मैं आपको हिंदी में आपको व्याकरण में निबंध लिखाऊंगी। टॉपिक है आपका योग का महत्व, या कह सकते हैं योग की शिक्षा, जिसको आपको अपनी व्याकरण की कॉपी में करना होगा। तो बच्चों दिनांक है आपकी 25/1/2022, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी और टॉपिक है आपका योग का महत्व, जो आपको अपने व्याकरण के बुक में व्याकरण की कॉपी में करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसकी लिखेंगे रूपरेखा। चलिए देखिए, रूपरेखा में सबसे पहले लिखेंगे आप भूमिका, दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप योग के प्रकार, तीसरी आपकी इसकी हेडिंग होगी योग की आवश्यकता और उपयोगिता। नंबर 4 आपकी हेडिंग है योग के लाभ। और 5वां आपकी हेडिंग है आपका उपसहार। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। भूमिका के में लिखेंगे योग संस्कृत के यज धातु से बना है। जो योग है वो संस्कृत की जो धातु है यज, उससे ये योग शब्द बना है, जिसका अर्थ है संचालित करना, संबद्ध करना या सम्मिलित करना या जोड़ना। अर्थ के अनुसार विवेचना किया जाए तो, यानी कि अर्थ के अनुसार विवेचना की जाए तो शरीर एवं आत्मा का मिलन ही योग कहलाता है। योग करने से हमारे शरीर और आत्मा का मिलन होता है। इसकी उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी कि भारत में जो योग की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी योग का जो आरंभ हुआ था, वह 5000 ईस्वी पूर्व हुआ था। पहले ये जो विधा थी, ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती थी। कहते हैं कि पहले ज़माने में यानी प्राचीन काल में जो योग की शिक्षा थी, पहले ये गुरु के द्वारा शिष्य को दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे ये नई पीढ़ी यानी एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को ये योग की शिक्षा हस्तांतरित की जाने लगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी योग की शिक्षा चली आ रही है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को योग सूत्र नामक ग्रंथ के रूप में लिखित रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता कहा जाता है। आज बाबा रामादेव योग नामक इस अचूक विद्या का देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। कहते जो पतंजलि थे, उन्होंने योग की शिक्षा को एक लिखित रूप से प्रस्तुत किया था, इसलिए योग का प्रणेता पतंजलि को माना जाता है। परंतु जो बाबा रामदेव है,
यो भी योग नामक इस जो अचूक विधा है, यानी योग की शिक्षा का प्रचार देश विदेश में कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है योग के प्रकार। योग 5 प्रकार का होता है। हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और आपका ज्ञान योग। हठ योग का संबंध प्राण से होता है। ध्यान योग का संबंध मन से होता है। कर्म यानी कार्य करने का जो योग है वो क्रिया से होता है, यानी हमारा कार्य करने से। भक्ति का जो संबंध है यानी भक्ति योग का संबंध हमारी भावना से होता है। और ज्ञान योग का संबंध हमारी बुद्धि से होता है। उसके बाद आपका आता है योग की आवश्यकता और उपयोगिता। तो योग मनुष्य को अनेक बीमारियों से मुक्त रखता है, समय साथ ही उनमें बेहतर सोच और सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करता है। कहते हैं कि योग करने से मनुष्य अनेक बीमारियां से दूर रहता है, यानी कि बीमारियां उस व्यक्ति को नहीं लगती हैं जो योग करता है। और साथ ही साथ योग करने से हमारी सोच भी भावात्मक हो जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा भी पैदा होती है। यूँ अभी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विज्ञान की प्रगति के कारण मानव जीवन जिस तरह मशीनों पर निर्भर रहने लगा है, उसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। मशीनों पर निर्भरता अव्यवस्था के कारण आज मानव शरीर तनाव, थकान, बीमारी इत्यादि का घर बनता जा रहा है। उससे हर प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल कर ली है, किंतु उसके सामने शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की चुनौती पूर्ववत है। यदि चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने अत्यधिक प्रगति कर ली कर अनेक प्रकार की बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु उससे पर्याप्त जो मानसिक शांति है, मानसिक शांति वो प्राप्त हो गई है, ऐसा कहना पूर्णतः सही नहीं होगा। किंतु भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन विधा ने मानव को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन की शांति के संदर्भ में रोशनी की एक ऐसी किरण प्रदान की है जिसमें न केवल तनाव, थकान, बीमारी और अन्य समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि मानव मन को शांति प्रदान करने में भी योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज विज्ञान ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि आज मनुष्य को घर बैठे हर एक सुख सुविधाएं मिल रही हैं और मशीनी युग में मनुष्य को कोई भी कार्य हाथ से नहीं करना पड़ता है। सभी कार्य मशीनों के द्वारा बहुत ही कम समय में पूरा हो रहा है। इससे क्या होता है कि मनुष्य हमेशा शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव और अनेक बीमारियों से घिरा रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है योग करना। योग के द्वारा मनुष्य का जो मानसिक शांति प्राप्त होती है, उसके साथ ही साथ उसकी जो शारीरिक तनाव है, मानसिक तनाव है, वो भी कम हो जाता है। आज वैज्ञानिक युग के कारण अनेक बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, परंतु जिस बीमारी का इलाज योग के द्वारा किया जा सकता है, वो आजकल चिकित्सा के द्वारा भी संभव नहीं है। 20वीं सदी में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलनी शुरू हुई तो इस पर संपन्न अनेक वैज्ञानिक शोधों ने ये साबित कर दिया कि आधुनिक जीवन ने मानव की शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रखने की योग ही सक्षम है। उसके बाद आता है योग के लाभ, यानी योग करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। योग का उद्देश्य शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलित और योग स्थापित करना होता है।
यानी योग के द्वारा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो रहता ही रहता है, इसके द्वारा हमारी मानसिक शांति भी हमें मिलती है। योग की प्रक्रियाओं में जब तन मन और आत्मा के बीच संतुलन और योग स्थापित होता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव हमें प्राप्त होता है। योग करने से हमारे शरीर का जो लचीलापन है वो बना रहता है, साथ ही हमें तनाव से मुक्ति भी मिलती है। और योग करने से हमारे शरीर की मांसपेशियों में और जोड़ों में जो लचीलापन होता है वो बना रहता है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, शारीरिक विकृतियों में काफ़ी हद तक ठीक करता है। जो शरीर में योग करने से रक्त प्रवाह है वो सुचारू रूप से रहता है, पाचन तंत्र भी मजबूत करता है। इन सब के अतिरिक्त जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ हैं उनको भी बढ़ाता है। इस प्रकार कई बीमारियां जैसे अनिद्रा, थकान, तनाव, रक्तचाप यानी उच्च रक्तचाप, चिंता आदि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो योग होने के द्वारा दूर हो जाती है। योग करने से मन शांत और स्थिर रहता है और तनाव को दूर कर सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और एकाग्र चित्त को बढ़ाता है। आजकल विद्यालयों में हर एक विद्यालयों में योग की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है, यानी सभी विषयों के साथ साथ योग की शिक्षा भी दी जाती है। उसके बाद आपका आता है उपहार। आज हर कोई योग के नाम पर धन कमाने की इच्छा रखता है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों ने योग के नाम पर अनेक तरह के सेंटर खोल रखे हैं जो पैसा लेकर उन्हें योग की शिक्षा देते हैं। पश्चिम देशों में इसके प्रति आकर्षण को देखते हुए ये रोजगार का एक उत्तम जरिया बन चुका है। इन सब के बावजूद आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में खुद को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, ये था आपका योग का महत्व यानी योग की शिक्षा। जो निबंध है आपको अपनी फेयर कापी में करके, व्याकरण की कापी में करके क्लास ग्रुप में आपको सेंड करना है। आपको समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।